लोगों को बहकाने का काम इन्होंने किया। आज रोजगार से वंचित, बेरोजगारी का दंश झेलने वाले लोगों की जमात झारखंड में बढ़ गई है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जितने भी परीक्षाएं हुई वो परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, क्योंकि परीक्षा के जो प्रश्न है वो लीक होते चले गए। इन सारे धंधों में, क्योंकि इसके पीछे का उद्देश्य यही था कि यदि हम इन सारे चीज़ों को ठीक से करेंगे तो उन्हें ये बताना पड़ेगा कि जो स्थानीय नीति बनाने की बात कह रहे थे उसका क्या हुआ। मुझे याद है कि जब ये इस तरह की बातों को कह करके लोगों के बीच में गए तो लोगों ने जब इस पर सवाल किया कि इस तरह की नीति को बनाने के पीछे आपका लक्ष्य क्या है, तो वो जवाब देने में विफल हुए, क्योंकि इसमें सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा और निजी स्वार्थ छुपी हुई थी। तो इस तरीके से जहां एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी की सरकार विकास के कार्यों में लगी हुई है, वहीं झारखंड में घोटाले पर घोटाले करते हुए हेमंत सोरेन ने झारखंड के आशा और आकांक्षाओं को धूल धूसरित किया। देखिए उनमें ही किस तरह के सवाल उभर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके अंदर गतिविधियां चल रही है वो स्वयं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं और आरोप दूसरे पर लगाने का काम कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आज असमंजस की स्थिति विधायकों में है और वो स्वयं असमंजस की स्थिति पैदा करने के जिम्मेदार हैं। देखिए इसके बारे में मुझे पूरा सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पत्र में नाम लिख दिया है कि इन्हें नेता बनाया जाए, या जिस तरीके से उन्होंने अपने उत्तराधिकारी घोषित करने की कोशिश की है, जब विधायक दल चुनता है तो फिर उन्हें व्यक्तिगत पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सामूहिक रूप से फैसला होता है। तो अब ये उनकी बात है, पर ये दिखता है आज जिस तरह की माहौल वहां पर है, सारे परिस्थितियों को देखने का काम निश्चित रूप से अनिश्चितता के वातावरण में गवर्नर का हो सकता है। वो अपने विवेक पर सारी चीजों को देख रहे हैं, इसमें हमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। देखिए ये विषय आप अनावश्यक ढंग से पूछ रहे, क्योंकि ये विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता पर विश्वास करती है और इस तरह के घोटाले और इस तरह के जिसे कहा जाए कि अनैतिक कार्यों का समर्थन करने वाले लोगों के साथ में भारतीय जनता पार्टी कभी बात नहीं करती। देखिए अब इस सतह पर बहुत सारी बातें आ रही हैं और इसके पीछे क्या कारण है ये सबको समझ में भी आ रहा है। मैं ये इतना ही कहूँगा कि ये जो झारखंड के साथ अन्याय हो रहा है, झारखंड के लोगों के साथ छल और धोखा हो रहा है और निजी स्वार्थ के लिए पिछले 3 वर्षों से इस तरह का घोटाले का काम हुआ, इसकी जांच हो रही है और जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोचती है कि जिस उद्देश्य के लिए झारखंड बना है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, वहाँ के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। आपने कहा सर झारखंड के लोगों के लिए आप लोग काम करना चाहते हैं, उनके लोगों को, उन लोगों को देश में इतने सारे लोगों के मामले आने के बाद भी झारखंड में इन नेताओं को इस बात का ध्यान नहीं आया कि हमें इन सारे चीज़ों से बचना चाहिए, बल्कि उसी में ये शामिल होने लगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड के लिए। झारखंड के लोगों के लिए आप काम करना चाहते हैं, आपने कहा कि लोगों के लिए काम होना चाहिए, कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण से आप उनके लिए... देखिए मैं आपको ये बताऊं कि भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं
खास करके एग्रीकल्चर में मैं देख रहा हूँ, ट्राइबल अफेयर्स में मैं देख रहा हूँ, अव्यवहारिक मैंने उस राशि का खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। राज्य सरकार को हम जो अलॉटमेंट देना चाहते हैं उस पर उसकी रुचि नहीं है, उनको रुचि है कि खादान के घोटाले, जमीन के घोटाले, यही सब में सरकार फंसी रही है।